राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान कहते हैं चित्र से ज़्यादा चरित्र सुंदर हो और व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्तित्व सुंदर हो, क्योंकि जो चीज़ नश्वर है, मिटने वाली है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम उसको भूल जाते हैं जो हमारे जीवन में शुरू से लेके लास्ट तक रहने वाली है, आखिरी समय तक रहने वाली है। तो वो क्या है कि हमारा स्वभाव होता है, वो हमारा व्यक्तित्व होता है कि किसके प्रति हमारी कैसी भावना है, कैसी हमारी सोच है। आजकल हमें देखने को अभी भी मिलता है, वैसे ऐसे लोग बहुत कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि सामने वाले को हीन नज़र से देखा जाता है। अगर वो पैसे कम कमाता है या वो गरीब है तो उसको उसी दृष्टि से देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि पैसे जीवन में मायने नहीं रखते हैं। अगर मायने रखता है तो संस्कार मायने रखते हैं और सभ्यता मायने रखती है। अगर हम अपने संस्कारों के साथ, अपने सभ्यता के साथ जी रहे हैं, हमारा जो कल्चर है, जो हमारा स्वभाव है, नेचुरल स्वभाव हमारा क्या है, हम उसको भूल जाते हैं। हम बनावटी जीवन में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि हमें लगता है कि बनावटी ही हमारा सब कुछ है, और उसका नाम ही बनावटी है। वो कैसे रुक सकता है? वो कितनी देर रुक सकता है? तो जो रियल है, जो सच में है, जो हमारा क्या है, हमारा दुख जो होता है वो सच्चाई नहीं है। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक आनंद की ही सच्चाई है, उसी की अनुभूति एक सच्चाई है, क्योंकि हम परमानंद के अंश हैं। तो जिनके हम अंश हैं तो हमारे अंदर भी वही होगा। अगर हम किसी और के अंश होते तो उसमें हमारा आ सकता है स्वभाव, लेकिन जब हम पता है कि हम भगवान के ही अंश हैं, तो भगवान का हमारे अंदर ही स्वभाव, जिसको हम दबा देते हैं अपनी कमियों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने दिखावे के कारण। भगवान हमारे अंदर हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन उनको पहचानना बहुत कम जानते हैं। मुझे लगता है कि जीवन में दो चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से सोचा है, समझा है, देखा है कि अगर आपने अंदर नहीं भगवान ढूंढे तो आप कहीं भी दुनिया में भटक के आ जाओ, सिर्फ आप मंदिरों के दर्शन करोगे, आप भगवान को नहीं पा सकते हो। जीवन में पाना है भगवान को तो अपने ही अंदर जाना पड़ेगा, अपने ही मंथन करना पड़ेगा, अपने ही आप को पहचानना पड़ेगा। जब हम अपने आप को पहचान जाएंगे तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब तक हम मेन मुद्दे पे नहीं आएंगे तब तक हम कैसे अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। और सबसे मेन अगर कुछ है तो वो है कि अपने आप को जानना। हम अपने आप को जानें, हम हैं क्या, हम हैं कौन। जब हम इन चीज़ों को जानने लग जाएंगे तो हमें फिर वो भी दिखने लग जाएगा कि जिनके हम अंश हैं वो भी तो इतने सुंदर हैं, वो भी तो इतने सक्षम हैं कि हमें कहीं और सर झुकाने की क्यों ज़रूरत है। हर जगह जाओ, हर जगह दर्शन करो, लेकिन इष्ट तो एक ही होता है। जीवन में इष्ट एक ही होना चाहिए, क्योंकि फिर वो भी अपने आप को धोखे में डालने वाली बात है। अगर हम इष्ट को नहीं समझ पाए हैं, अभी तक हम नहीं जान पाए हैं, और इष्ट का मतलब यही होता है कि जो हमारे सुख दुख में सबसे पहले याद आता है हमें, वही हमारे इष्ट होते हैं। सर झुकाना, सबको सम्मान करना एक अलग बात है, लेकिन जो हमारे इष्ट हैं, जिनके हर चीज़ में हमें विश्वास होता है कि हाँ हम कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं, वो हमें कभी गलत राह में नहीं ले जाएंगे, वो हमें कभी हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, वही हमारे इष्ट हैं, जिन पे भी हमें ये पूरा विश्वास हो जाता है। फिर ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमें किस पे विश्वास करना है, हम किसको अपना माने, कौन से भगवान की पूजा करें, क्योंकि भगवान को मानना, सर झुकाना सभी के लिए, वैसे तो देखा जाए सभी एक ही रूप में हैं, रूप अलग हैं लेकिन है सभी के अंदर एक ही। तो कहीं ना कहीं भगवान तो एक ही है, लेकिन हमारा भाव किस तरफ जा रहा है ये भी तो मायने रखता है। अगर हमने किसी और के कहने पे कहीं और अपना विश्वास पक्का कर लिया या विश्वास करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि वो ना तो उस पर विश्वास कर पाएगा, ना अपने आप पे विश्वास कर पाएगा। जीवन में अपने आप पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है।
अपने आप पे विश्वास करो, और जिनको हम मानते हैं, जिसको आप मानते हो, उन भगवान को, उन इष्ट को पूरी तरह से विश्वास करो, अपने से भी ज़्यादा विश्वास करो, क्योंकि उतने सक्षम हमें नहीं हैं जितने वो हैं। तो अपने से भी ज़्यादा अगर हम विश्वास भगवान पे करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सफलता ज़रूर मिलती है। हम असफल होते ही वहाँ हैं जहाँ हम खुद कुछ करने की कोशिश करते हैं। जीवन में हमें कुछ भी नहीं करना है, और ना ही हम कर सकते हैं। क्या हम इस लायक हैं? अगर भगवान ना चाहे तो हम तो उठ के खड़े नहीं हो सकते हैं। जो इंसान खड़ा ना हो सके तो वो फिर कुछ करने की सोच कैसे सकता है? हाँ, बस कुछ भी करने से पहले ये प्रेरणा अवश्य मन में होनी चाहिए कि जो भगवान करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और आप भी हमें प्रेरणा देते रहो जिससे हम आपसे चरणों से दूर ना हो, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे हमें आपसे अलग होना पड़े, क्योंकि आपसे अलग दुनिया है ही नहीं। अगर दुनिया है तो आपसे ही है, आपसे ही शुरू होती है, आप पे ही ख़त्म होती है। जीवन में भगवान या अपने इष्ट को सब कुछ मान लेना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनके दुख न तो बताने पड़ते हैं और न ही कहीं और भटकने की आवश्यकता है। जैसे माता पिता के पे समर्पित बच्चा, कभी भी माँ बाप को भी बताना नहीं पड़ता है कि आज क्या परेशानी है। चेहरा देख के ही बता देते हैं कि आज मेरा बच्चा किसी वजह से परेशान है, और वो पूछ लेते हैं। लेकिन भगवान पूछते नहीं हैं, वो सीधा उनके सहायता ही करते हैं कि ये हम पे समर्पित है, ये हमारे लिए समर्पित है, इसको कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा देखा जाता है और ऐसा सुना जाता है, और ये पीछे भी हमने भक्तों की लीलाएं जो सुनी हैं वो यही दर्शाती हैं कि जिसने पूर्ण समर्पण किया है उसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रही। यहाँ तक कि भगवान देने के लिए पीछे पीछे आए हैं कि कुछ ले लो, कुछ ले लो। लेकिन भक्तों ने सिर्फ एक ही चीज़ मांगी कि अपने चरणों से दूर मत करना, क्योंकि हमारा सर्वस्व आप हैं। आपके चरणों में ही सब कुछ है हमारा। पूरी दुनिया हमें आपके चरणों में ही नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि समर्पण हो और विश्वास हो और भगवान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जीवन में प्रेम करने के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है, और संसार का प्रेम, बार बार हम बोलते हैं कि समर्पण भी दोगे, विश्वास भी दोगे, फिर भी धोखा खाओगे। कहीं ना कहीं एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि हमने अब तक जो समय अपना व्यर्थ किया है, बिल्कुल बेकार गया है जो समय हमारा, वो सिर्फ इसलिए कि हमने यहाँ पे आके विश्वास अपना रखा। तो जीवन में विश्वास करना है तो अपने इष्ट पे करें और अपने आप पे करें। दो पे विश्वास होगा, काम अपने आप अच्छे होंगे। हम भटकते वहीं हैं जहाँ हमें अपने आप पे विश्वास नहीं होता या अपने इष्ट पे नहीं होता है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।